Very good morning, students. So, in last EVS class, what we have done? In last EVS class, we have started about the formation of soil. कि किस तरह से soil का formation होता है, कि weathering क्या होता है, कि जब डिकम्पोजिशन होता है रॉक पार्टिकल्स का इनटू टाइनी पार्टिकल्स को हम वेदरिंग कहते हैं. सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में हमने पढ़ा. सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, किस चीज़ों के लिए हमें सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट, कि वेजिटेशन के लिए हमें सॉइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और सॉइल इरोजन क्या होता है, कि जब टॉप लेयर जो होती है सॉइल की, जब वो पानी या हवा के उससे रिमूव हो जाती है तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं. इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा. नाउ इन टुडेज क्लास विल स्टडी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का कटाव या फिर सॉइल इरोजन से सॉइल को बचाना. ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. अब ये क्यों ज़रूरी है? सो सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. सो soil should be conserved. There are some ways to conserve soil. अब क्या है, जो soil formation की जो प्रोसेस, जो मिट्टी बनने की प्रोसेस है, वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्योंकि बहुत समय लगता है पेरेंट रॉक को ब्रेक डाउन होकर स्मॉल पीसेस में आना, फिर उन स्मॉल पीसेस को और स्मॉलर फाइन पार्टिकल्स में आना. तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है. तो मिट्टी का फॉर्मेशन जो होता है उसमें हज़ारों साल लग जाते हैं. अब क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मिट्टी को कंजर्व करके रखें, कि हम सॉइल को कंजर्व करें. इसलिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम मिट्टी का कंजर्वेशन कर सकते हैं. ठीक है, लाइक बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. फर्स्ट वे या फर्स्ट मेथड है जिससे हम मिट्टी या फिर सॉइल कंजर्व कर सकते हैं, इस बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रीज प्लांट करेंगे तो मिट्टी पानी से बहकर नहीं जाएगी, वो प्लांट्स जो है वो मिट्टी को पकड़ के रहेंगे, तो इससे मिट्टी क्या होगी? कंजर्व हो सकती है. लाइक plants' roots are the binder of the soil particles. Roots do not allow them to be washed away by water or wind. Same thing that I have said, कि प्लांट्स की जो रूट्स होती है, पेड़ों की जो जड़ होती हैं, वो क्या काम करती है? एज अ बाइंडर. जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको पकड़ कर रखती हैं और पानी और हवा से उनको बहने या फिर उड़ने से बचाती हैं. इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करें. नेक्स्ट इज बाय स्टेप फार्मिंग. स्टेप फार्मिंग भी एक ऐसा वे है जिससे हम सॉइल इरोजन होने से रोक सकते हैं. टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज, फार्मिंग इज डन बाय कटिंग स्टेप्स. Steps slow down the speed of running water and prevent erosion. Step farming is also known as terrace farming. अब क्या है स्टेप फार्मिंग? देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से जो हिली एरियाज जो होते हैं, हिली एरियाज में सॉइल इरोजन को रोकने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए जो हिल्स होते हैं उनको कट डाउन करके स्टेप्स के फॉर्म्स में कट डाउन किया जाता है, जिससे जो रनिंग वाटर जो होता है, बहता पानी जब आता है बारिश का, उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. स्पीड कम होने की वजह से सॉइल इरोजन को हम बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं. तो जो स्टेप फार्मिंग होती है ये बहुत हद तक हिली एरियाज में सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए की जाती है. इसलिए वहाँ पे जो फार्मिंग होती है वो कैसे होती है? स्टेप फार्मिंग होती है. और स्टेप फार्मिंग को टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज बाय प्लांटिंग ग्रास. ठीक है, barren land should be covered with grass. Overgrazed by herbivore animals should be prevented on a particular land area. By planting grass means जो खाली जगह होती हैं जहाँ पे कोई हम फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उस एरिया में हमें ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास लगा कर रखें, जिससे वहाँ का जो मिट्टी है वो क्या रहे, उसका इरोजन ना हो पाए, जो पार्टिकल्स हैं वो बाइंड रहे प्लांट्स के साथ. इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बैरन लैंड में हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास लगा के रखें. और जो एनिमल्स है, जो हार्बीवोर एनिमल्स हैं, वो लैंड का ज़्यादा ओवरग्रेजिंग ना करें. ओवरग्रेज करने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो मिट्टी है वो बहुत ही ईजिली बारिश में क्या हो सकता है, उसका सॉइल इरोजन हो सकता है. इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ओवरग्रेजिंग रोकें उस लैंड एरिया की और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास वहाँ पे प्लांट करें. नेक्स्ट इज बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स. ठीक है, the water in the river with speed and carries soil particles along with it. Dams and embankments slow down the water flow of rivers. Embankments are the strong walls along the bank of rivers. They prevent the flowing water from carrying away soil. क्या होता है कि जब बारिश होती है तो जो बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या होता है, पानी बहता है. बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी बहने में क्या होता है, जो डैम्स है, कैनल्स हैं, इनके पानी क्या होता है, जो सॉइल की जो फर्टाइल लेयर है वो भी अपने साथ क्या करता है, बहा कर ले जा लेता है. इसलिए अब क्या किया जाता है कि रिवर्स या कैनल्स के उसमें डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, या एम्बैंकमेंट्स जो है वो एक बड़ी सी वॉल होती है वो बनाई जाती है, ताकि जो पानी है उसकी स्पीड को कम किया जा सके, जिससे वो जो सॉइल की फर्टाइल लेयर है वो उसको बहा कर लेकर ना जा सके. तो ये कुछ तरीके हैं, लाइक
planting more trees, by step farming, by planting grass और by construction of dams हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है. So, in this chapter, lesson number 11, soil structure and formation, we studied about the formation of soil. Soil formed कैसे होता है कि एक बहुत ही slow process है, सालों लग जाते हैं मिट्टी को preserve मिट्टी के फॉर्मेशन में, इसके बारे में हमने पढ़ा. सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो बहुत ही फर्टाइल मिलेगी आपको. नेक्स्ट जो लेयर आएगी दैट इज द सेकेंड लेयर, वो आपको सब सॉइल मिलेगा, थोड़ा लेस फर्टाइल मिलेगा. नेक्स्ट इज द सी हॉरिजन. सी हॉरिजन यानी वो लेयर, थर्ड लेयर रहेगी जिसमें आपको फर्टाइल जो है वो कम मिलेगा, यहाँ पे आपको स्मॉल रॉक पार्टिकल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे. जो लास्ट लेयर होती है सॉइल की वो होती है बेड रॉक, यहाँ पे आपको सिर्फ पेरेंट रॉक मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे. सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सॉइल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन. क्या होता है सॉइल इरोजन, मतलब होता है जब कोई अनकवर्ड एरिया, ठीक है, जहाँ पे हम वेजिटेशन नहीं कर रहे हैं, फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, तो बारिश में या तेज़ हवा चलने की वजह से क्या होता है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो पानी के साथ बह जाती है, जिससे क्या होता है जो फर्टाइल लेयर है वो बह जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं. और फिर जो ये लैंड बचता है उस लैंड, वो लैंड कैसा होता है, क्योंकि उसकी जो टॉप लेयर है, जो फर्टाइल लेयर है वो तो बह गई, तो वो लैंड कैसा जाता है, अच्छा नहीं रह जाता फार्मिंग या फिर वेजिटेशन के लिए. ठीक है. So in this chapter we have studied about the structure and formation of soil. In the next class we'll do the question answers of this lesson. Okay students?